Hello students. Today we will discuss about in the previous video we had discussed about how to calculate mean of ungrouped data by direct method. ठीक है, how to calculate mean of ungrouped data by direct method. In this video we will learn how to calculate mean of ungrouped data बाय इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है. सो आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द ऑब्जर्वेशंस गिवन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिफरेंस बताया था. राइट. सो दिस इज योर अनग्रुप्ड डेटा. अब इसका हमें मीन निकालना है थ्रू इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं. अभी हमें निकालना है इनडायरेक्ट मेथड में. तो निकालने से मीन निकालने से पहले, इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड कहाँ पे यूज़ होता है मीन निकालने के लिए ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, और कहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होगा. ठीक है, कहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ होगा और कहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होगा. ऑलराइट. सो बच्चों, जहाँ पे ये वैल्यूज़ जो ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है उसका मतलब वो कम है, उसका वैल्यू कम है. ये जो आपका ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है उसका वैल्यू कम है. वैल्यू कम कहने का मतलब 2 डिजिट में वैल्यू है. 2 डिजिट या सिंगल डिजिट में वैल्यू दिया हुआ है अनग्रुप्ड डेटा का. तो उसका आप मीन जो है वो डायरेक्ट वो डायरेक्ट मेथड से आराम से निकाल लोगे. ठीक है. इनडायरेक्ट मेथड कहाँ यूज़ होता है मीन निकालने के लिए. इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है जिसका ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है. यहाँ आप देखो, ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू आपका 3 डिजिट 4 डिजिट में है. ठीक है, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट में है. तो 3 एंड मोर देन 3 जहाँ भी रहेगा उसमें आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है फॉर कैलकुलेटिंग मीन. ठीक है, ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा, ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. अंडरस्टूड. तो इसमें हम लोग सिंस यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू दिया हुआ है दिस इज 3 एंड मोर देन 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन. ओके. तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या होता है, आपको एक डिजिट मतलब इसमें से जो आपका नंबर्स दिया हुआ है, जो आपका ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है उसमें से एक ऐसा वैल्यू आपको एज्यूम करना होता है. एक ऐसा वैल्यू आपको एज्यूम करना होता है जिसको आप इन सारे नंबर्स में से घटाओगे तो आपका जो अल्टीमेट वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा. ठीक है. मैं ये फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. ठीक है, हमें इनडायरेक्ट मेथड में एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करना होता है जिसको आप इन सारे डिजिट्स में से एक एक करके घटाओगे तो इन सारे डिजिट्स का वैल्यू कम हो जाएगा. राइट. तो हम वो नंबर कैसे एज्यूम करें. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया आपको एक नंबर एज्यूम करना है आउट ऑफ दिस. ओके. तो आपको वो नंबर कैसे एज्यूम करोगे, वो नंबर कैसे आप पता करोगे जिसको हम अगर इन सभी में से घटाएंगे तो इन सब का वैल्यू कम हो जाए. वो नंबर आप कैसे एज्यूम करोगे. सबसे पहले आप देखोगे
कि इन सारे ऑब्जर्वेशंस में सबसे हाईएस्ट बिगर ऑब्जर्वेशंस कौन सा है और सबसे लोअर ऑब्जर्वेशंस कौन सा है। ठीक है, इसमें सबसे बिगर ऑब्जर्वेशन आपका 1083 है एंड सबसे लोअर ऑब्जर्वेशन 825 है। ठीक है, तो आप इस पूरे नंबर्स में से आप जो आपका मिनिमम वैल्यू है आप वो एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जो आपका मिनिमम वैल्यू है उसको आप एज्यूम कर सकते हो और उसको आप सब में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपका तो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो 825 है। ठीक है, अगर 825 आप एज्यूम करोगे, एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन 825 अगर आप एज्यूम करोगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाएगा और उसमें टाइम लगेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू को देखना है और मिनिमम वैल्यू में से आपका नियरेस्ट राउंड फिगर आपको ले लेना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का नियरेस्ट राउंड फिगर, तो 825 का नियरेस्ट राउंड फिगर कौन सा हो जाएगा, 800। राइट, नियरेस्ट राउंड फिगर 825 से कम इज 800। तो 800 आपका वो एज्यूम्ड नंबर हो गया जिसको आप सब में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू जो आपका फाइनल वैल्यू आएगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब फाइनल वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब है कि ये 3 डिजिट में है, ये घट के आपका मोस्ट मैक्सिमम 2 डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो तो 800 को हम लोग सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो 800 आप तुरंत सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सो 979 माइनस 800, केवल आपको 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 979 माइनस 800 179, 1083 माइनस 800 283, 833 माइनस 833, 896 माइनस 800 हो गया 96। तो ये आपका सबका देखो नंबर्स जो है रिड्यूस हो रहा है, यहाँ 3 डिजिट में था, ये आपका 2 डिजिट में हो गया। तो हम लोग यहाँ पे वो नंबर क्यों एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि इसका वैल्यू कम हो जाए, ये 3 डिजिट से 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे उस नंबर को एज्यूम करना है। राइट, अब इतना करने के बाद, नंबर एज्यूम करने के बाद और सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आप नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे और वो वैल्यू हो गया, आप ये जो वैल्यू है 179 283 33 96, दिस इज योर डी। राइट, दिस इज योर डी। अब आ जाओ आप फॉर्मूला में। यहाँ पे आपका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट मेथड का। ठीक है, दिस इज योर इनडायरेक्ट मेथड रिटन, हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा बाय इनडायरेक्ट मेथड। ये आपका दिया हुआ है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी बाय एन। यहाँ पे ए का मतलब हुआ सब्ट्रैक्टेड कांस्टेंट। सब्ट्रैक्टेड कांस्टेंट मीन्स जो नंबर हमने एज्यूम करा है वो, ठीक है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्टेड कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो नंबर हम लोगों ने एज्यूम करके हर एक में से घटाया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्टेड कांस्टेंट। तो आप बताओ हम लोगों ने कौन सा नंबर एज्यूम करके सब में से घटाया है, दैट इज योर 800। राइट, 800 को हम लोगों ने एज्यूम करा था। नाउ सिग्मा डी, डी हियर डी क्या हो गया, डी मैंने अभी आपको बताया यहाँ, दिस इज योर डी, जो हम लोगों ने हमारा जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है, हमारा जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है दैट इज योर डी 179। अब इसका सिग्मा डी कहने का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दीज सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज। ठीक है, सिग्मा डी मीन्स
सम ऑफ ऑल दी सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज, तो आप इसको ऐड करोगे तो इट विल बिकम 884, राइट। नाउ n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बच्चों यहाँ पे मैं आपको याद दिला देता हूँ, और अभी मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि यहाँ पे n के वैल्यू पे फोकस करना। कहीं कहीं इस कैपिटल N का मीनिंग अलग हो जाता है कैलकुलेशन में, दूसरे कैलकुलेशन में, और कहीं कहीं पे इस कैपिटल N का वैल्यू दूसरा होता है। यहाँ पे कैपिटल N का वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो देर आर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो देर आर, सो N हियर, N मीनिंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिस वन, n मीनिंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ लिखा हुआ है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज, राइट। अब हमारा सारा वैल्यू निकला हुआ है, उस वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। 800 a प्लस सिग्मा d बाय n, दैट इज 800 प्लस 884, ठीक है। सिग्मा d का यहाँ पे वैल्यू देख लो, 884 आया है, 884 बाई 7। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, एंड द आंसर, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा बाय इनडायरेक्ट मेथड। ओके बच्चों, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग mean of ungrouped data by indirect method. Thank you so much, students.